बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें दानापुर विधानसभा सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव का नाम भी शामिल है, जो सभी के लिए चौंकाने वाला फैसला है। अब लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि रामकृपाल यादव जैसे वरिष्ठ और अनुभवी नेता को बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में क्यों उतारा। बीजेपी ने बड़ा फैसला लेते हुए अपने सीनियर नेता रामकृपाल यादव को लोकसभा की बजाय विधानसभा चुनाव में लड़ाने का फैसला किया है, जिससे लोगों में हैरानी और चर्चा दोनों बढ़ गई है। दरअसल दानापुर विधानसभा सीट से 2020 के चुनाव में आरजेडी के बाहुबली नेता रीतलाल यादव चुनाव जीते थे, जो इस समय जेल में है। ऐसे में लोगों को इंतजार है कि आरजेडी रामकृपाल यादव के सामने किस प्रत्याशी को मैदान में उतारती है। वैसे भी बिहार में बीजेपी को राज्य स्तर पर एक मजबूत यादव नेता की जरूरत है। इस बार वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव को विधानसभा का टिकट नहीं मिला है और नित्यानंद राय भी केंद्र की राजनीति में सक्रिय है। इसलिए बीजेपी रामकृपाल यादव के जरिए उन्हें बिहार में चर्चित यादव नेता चेहरा बनाने की कोशिश कर रही है। रामकृपाल यादव 2014 से पहले राष्ट्रीय जनता दल में बड़े नेता रहे हैं। वे लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में यहाँ तक कहा जाता है कि लालू यादव रामकृपाल यादव को अपने हनुमान की तरह मानते रहे हैं। यही वजह है कि 10 साल से ज्यादा बीजेपी में होने के बावजूद रामकृपाल यादव खुलकर लालू यादव का विरोध नहीं करते हैं। राजधानी पटना से सटे दानापुर विधानसभा सीट से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी कई बार चुनाव जीतते रहे हैं। 1995 में लालू प्रसाद यादव दानापुर से पहली बार चुनाव जीते थे। रामकृपाल यादव की पहचान केंद्र की राजनीति के लिए जानी जाती रही है। रामकृपाल यादव ने अपने अभी तक के राजनीतिक जीवन में कभी भी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है। 1985 में पटना नगर निगम के उप महापौर के रूप में जीत दर्ज करने के बाद रामकृपाल यादव पहली बार लाइमलाइट में आए थे। इसके बाद 1992 से 1993 तक बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे। ठीक एक साल बाद 1993 हुए उपचुनाव में रामकृपाल यादव 10वीं लोकसभा के लिए चुने गए। इसके बाद 1996 में आरजेडी के टिकट पर बीजेपी प्रत्याशी SN आर्या को हराया। 1998 और 1999 के लोकसभा चुनाव में रामकृपाल यादव को बीजेपी के कद्दावर नेता डॉक्टर CP ठाकुर के सामने हार का सामना करना पड़ा। 2004 के लोकसभा चुनाव में रामकृपाल यादव ने दमदार वापसी की और आरजेडी के टिकट पर बीजेपी के CP ठाकुर को चुनाव मैदान में हरा दिया। 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के लिए लोकसभा की सीट छोड़ दी, जिसके बाद उन्हें 2010 में राज्यसभा भेज दिया गया। 2014 के लोकसभा चुनाव के समय रामकृपाल यादव को पाटलिपुत्र सीट छोड़ने के लिए कहा गया। उस समय लालू यादव और राबड़ी देवी की बेटी मीसा भारती की राजनीतिक शुरुआत इसी सीट से होनी थी। इससे नाराज रामकृपाल यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया और इसके बाद मीसा भारती को 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में हराया। 2016 में उन्हें केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री का जिम्मा भी मिला। 2024 के लोकसभा चुनाव में रामकृपाल यादव तीसरी बार हुए इस मुकाबले में मीसा भारती से हार गए। इस हार के बाद से रामकृपाल यादव लगातार लाइमलाइट से गायब दिख रहे थे। अब अचानक उनके विधानसभा चुनाव में उतरने की खबर ने सबका ध्यान खींचा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।